हेलो क्लास 9। चलिए अब हम लोग कल जिस तरह से हमने पेस्टोरलिस्ट जो कि माउंटेन में रहते हैं उनके बारे में पढ़ा था और नोट्स बनाए थे, वैसे ही इस बार मैंने पेस्टोरलिस्ट ऑन द प्लेटू प्लेन एंड डेजर्ट के ऊपर बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि जो पेस्टोरलिस्ट प्लेटूज़ में या पठारी इलाकों में, मैदानी इलाकों में और रेगिस्तान में रहते हैं, उनका जीवन कैसे गुजरता है। Not all pastoralists operated in the mountain. They could be found on plateaus, plain and desert of India. ऐसा नहीं है कि पेस्टोरलिस्ट जो है सिर्फ पहाड़ों पर ही मिलते हैं, बल्कि सच्चाई है कि वो हर जगह पाए जा सकते हैं, जैसे प्लेटू है, प्लेन है और डेजर्ट है। सबसे पहले देखेंगे हम ढंगर्स जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century देयर पॉपुलेशन वॉज अराउंड 4,67,000. Most of them were shepherds. और इसमें इनकी आबादी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में करीब 4,67,000 के करीब थी, जो कि जिनमें से ज़्यादातर शेफर्ड्स थे या गडेरिए थे जो जानवरों को पालते हैं। उनमें से कुछ जो थे, सम वर ब्लैंकेट वीवर्स एंड बफेलो हर्डर। इनमें से कुछ ऐसे थे जो कि ब्लैंकेट्स या कंबल बनाते थे और कुछ वैसे थे जो भैंसों को पालते थे। The Dhangars stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon. मानसून के समय में ये ढंगर्स जो हैं वो सेंट्रल प्लेटू इलाके में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ रहते हैं मानसून के सीज़न में। सेंट्रल प्लेटू इज़ द सेमी एरिड एरिया विथ लो रेनफॉल एंड अ पुअर सॉइल। सेंट्रल प्लेटू इलाका जो है वो सेमी एरिड है, यानी काफ़ी हद तक सूखा हुआ इलाका है और बहुत कम बारिश यहाँ होती है और मिट्टी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा, वो ये कि जब हमने ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको पहाड़ों में जो एक साइड ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और दूसरी साइड जो होती है वहाँ कम बारिश होती है। आपको याद है उसको क्या कहा जाता है? जिस साइड में ज़्यादा बारिश होती है उसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं और जिस साइड में बारिश कम होती है उसको लीवर्ड साइड कहा जाता है। तो ये जो है ये महाराष्ट्र में मानसून के टाइम में ये इलाका ऐसा है जो कि लीवर्ड साइड में है, यानी इधर कम बारिश होती है सेंट्रल प्लेटू इलाके में। इसलिए ये एरिया जो है सेमी एरिड है, काफ़ी हद तक सूखा हुआ है, बहुत कम रेनफॉल यहाँ होती है और मिट्टी भी यहाँ की बहुत अच्छी नहीं है। द एरिया इज़ कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब्स। और आपको पता ही है कि ऐसे इलाके में ज़्यादातर क्या होता है, कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। ओनली बाजरा कुड बी सोन हियर। और पानी कम होने के कारण और मिट्टी बहुत अच्छी नहीं होने के कारण यहाँ पर सिर्फ बाजरा ही उगाया जा सकता है। बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी इसको की ज़रूरत इसको नहीं होती और बहुत कम पानी में भी ये जो फसल है आसानी से हो जाती है। बाय अक्टूबर द ढंगर्स हार्वेस्ट देयर बाजरा एंड स्टार्ट टू मूव वेस्ट। और अक्टूबर में क्या होता है, ये ढंगर लोग अपना बाजरा का जो होता है गर्मी के मौसम में होता है इसको काट लेते हैं और फिर ये पश्चिम की तरफ जाना शुरू करते हैं। यानी कि अब धीरे धीरे करके ये उस जो वेस्टर्न घाट है उसमें जो पासेस होती हैं ना, उससे धीरे धीरे होते हुए क्या करते हैं, जो विंडवर्ड साइड है इसका वेस्टर्न घाट का, उधर जाना शुरू कर देते हैं। आफ्टर द वॉकिंग फॉर अ मंथ, करीब 1 महीने इनको चलना होता है पैदल, एंड दे रीच द कोंकण। और उसके बाद ये कोंकण कोस्ट पहुंच जाते हैं। दिस इज़ एन एरिया ऑफ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। और जैसा मैंने बताया था कि ये जो क्या है, ये विंडवर्ड साइड है जहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है और इस कारण क्या होता है, यहाँ पर खूब खेती बाड़ी होती है, बारिश खूब अच्छी होती है, मिट्टी भी काफ़ी अच्छी है, यानी फर्टाइल सॉइल है। द कोंकणी पीजेंट वेलकम दीज शेफर्ड्स। यहाँ पर जब ये पहुँचते हैं अपने जानवरों को लेकर तो कोंकणी किसान जो है इनको खूब वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि ढंगर्स फ्लॉक मैन्योर द फील्ड एंड फेड द स्टबल। क्योंकि वो फसल तो काट चुके होते हैं तो स्टबल जो ठूंठ होता है, नीचे वाला पोर्शन फसल का होता है, वो खेत में रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये ढंगर जब अपने जानवरों को लेकर वहाँ जाते हैं तो वो जानवर सारे क्या करते हैं, उस स्टबल को खा जाते हैं। और उसके बाद आपको पता ही गोबर करते हैं, जिससे क्या होता है, खेत को अच्छा खासा
खाद मिल जाता है। दे बाय राइस फ्रॉम दीज कोंकणी फार्मर्स, और इनके इलाके में तो आपको पता ही है सिर्फ बाजरा होता है। तो यहाँ पर जब ये आते हैं तो क्या करते हैं, जानवरों को चराते हैं और सामान अपना बेचकर जो राइस होती है, चावल जो होता है, उसको खरीदते हैं। एज राइस इज स्केयर्स इन प्लेटू रीजन, क्योंकि प्लेटू इलाके में तो चावल होता ही नहीं है, धान होता ही नहीं है। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून द ढंगर रिटर्न विद देयर कैटल टू द ड्राई प्लेटू रीजन एज देयर शिप कैनॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशन। और जैसे ही बारिश का मौसम आना शुरू होता है तो ढंगर जो है वापस अपने जानवरों को लेकर सूखे हुए प्लेटू रीजन में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास भेड़ें होती हैं, और भेड़ें तो है वो क्या होता है, गीले मौसम को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता ही है उनके शरीर पर बहुत ऊन होता है, वो गीला हो जाएगा तो भेड़ बीमार ही पड़ जाएगी, है ना। इस वजह से क्या है, वो मानसून आने से पहले ही अपनी भेड़ों को लेकर वापस इस सूखे प्लेटू इलाके में आ जाते हैं। फिर दूसरे कौन है, दूसरे हैं द गोलाज, द कुरुमाज एंड कुरुबाज ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये तीन जो हैं, गोलाज, कुरुमा और कुरुबा, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ये सभी सेफर्ड हैं, ठीक है। द ड्राई पेस्टोरलिस्ट हैं। द ड्राई सेंट्रल प्लेटू ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इज इनहेबिटेड बाय कैटल, गोट एंड शिप हर्डर। ये जो सूखा इलाका है सेंट्रल प्लेटू का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर जानवरों को पालने के लिए में वाले, बकरियों को पालने वाले और भेड़ को पालने वाले जो हैं वो रहते हैं। वाइल द गोलाज हर्डेड कैटल, गोला जो है वो कैटल को हर्ड करते हैं, यानी कि कैटल रखते हैं, जैसे भैंस होती है, गाय होती है, ये सब। द कुरुमा एंड कुरुबा रियर्ड शिप एंड गोट, जबकि कुरुमा और कुरुबा जो होते हैं वो भेड़ और बकरियां पालते हैं। दे सोल्ड वोबन ब्लैंकेट, और भेड़ पालते हैं, स्वाभाविक है इनको ऊन मिलता है, और ऊन से ये क्या करते हैं, कंबल बुनकर बेचते हैं। दे लीव नियर द जंगल, ये जंगल के करीब रहते हैं। एंड कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, और इनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन भी होती है, छोटी सी और छोटी मोटी ज़मीन होती है, इसको ये जोतते हैं, उस पर अनाज उगाते हैं। दे आर एंगेज इन वेराइटी ऑफ ट्रेड बिसाइड टेकिंग केयर ऑफ देयर हर्ड्स, ये और दूसरे व्यापार भी करते हैं, इसके अलावा ये अपने जानवरों की देखभाल भी करते हैं, यानी जानवर भी पालते हैं। देयर मूवमेंट डिपेंड ऑन द मानसून एंड ड्राई सीजन, इनका भी मूवमेंट जो है वो मानसून और सूखे मौसम के बीच चलता रहता है। इन ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल एरिया, जब सूखा मौसम होता है तो कोस्टल एरिया में आ जाते हैं। व्हेन द मानसून कम्स दे कम बैक, और जैसे ही मानसून आता है ये वापस सूखे इलाके में आ जाते हैं। उसके बाद है तो बंजाराज ऑफ यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये बंजारा जो हैं ये यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सब हर जगह पाए जाते हैं। इन सर्च ऑफ गुड पास्चर लैंड फॉर देयर कैटल दे मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाह की तलाश में ये जो बंजारा हैं ये दूर दूर तक चलते हैं, घूमते हैं। सेलिंग प्लाव कैटल, ऐसे जानवर जो कि खेत जोतते हैं, जैसे बैल होता है, तो क्या करते हैं ये अपने बैल को बेच देते हैं। अदर गुड्स, और दूसरे सामान जो ये बनाते हैं उसको भी बेच देते हैं। टू विलेजर्स इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन एंड फॉडर, और जो सामान ये गांव वालों को बेचते हैं उसकी जगह पे ये अनाज अपने लिए खरीद लेते हैं, और या फिर अपने जानवरों के लिए चारा खरीद लेते हैं। तीसरे जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो है रायकाज, ये राजस्थान में रहते हैं। रायका लिव्ड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज स्केयर्स एंड अनसर्टेन, रायका राजस्थान के उन इलाकों में रहते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, बारिश बहुत अनसर्टेन भी होती है, ये होगी नहीं होगी इस तरह से। ड्यू टू लेस रेनफॉल हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर, और चूँकि कभी जब बारिश बहुत कम होती है तो इनकी खेती पर भी इसका असर पड़ता है। हर साल कोई ज़रूरी नहीं है कि समान बारिश हो, कभी कम कभी ज़्यादा भी होता है। देयर आर लार्ज एरियाज़ वेयर नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, बहुत बड़ा इलाका ऐसा है, चूँकि ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है तो काफ़ी बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पर कोई अनाज उगाया नहीं जा सकता। ड्यूरिंग द मानसून द रायकास ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर स्टे इन देयर होम एज पास्चर आर अवेलेबल इन द विलेजेस इटसेल्फ, और जब मानसून का मौसम आता है तो ये रायका जो हैं, जो कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर
और बीकानेर में रहते हैं। ये क्या करते हैं, गाँव में रहते हैं और क्या करते हैं, अपने जानवरों को लेकर गाँव में ही टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो काफ़ी हद तक इनके जानवरों को खाने के लिए चारा मिल जाता है। बाय अक्टूबर व्हेन देयर ग्रेजिंग ग्राउंड आर एग्जॉस्टेड, फिर क्या होता है, अब जानवर जो है चारा खा जाते, ख़त्म कर देते हैं, तो अक्टूबर तक इनका पूरा चारागाह जो होता है वो फिर चरने के लायक नहीं रहता जानवरों के। तो क्या करते हैं ये, दे मूव विद देयर कैटल इन सर्च ऑफ पास्चर एंड वाटर, तब अपने जानवरों को लेकर ये चल पड़ते हैं और ऐसी चारागाह की तलाश करते हैं जहाँ पर उन्हें उनके जानवरों को भरपेट खाने के लिए भी मिल जाए और साथ ही पानी भी इनको मिल जाए। वन ग्रुप ऑफ रायका इज़ नोन एज मारू रायका, रायका की भी ग्रुप है। एक ग्रुप को मारू रायका कहा जाता है और ये क्या करते हैं, ये कैमल को पालते हैं, कैमल्स, और दूसरे जो हैं वो शिप और गोट को पालते हैं। ठीक है, तो ये तो नोट्स हैं, आप चाहे तो और भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट करके आप चाहे पॉइंट्स में लिख सकते हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके चाहे तो सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। इसके पहले हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा था, माउंटेन पेस्टोरलिस्ट ऑफ माउंटेन। इस बार हमने पढ़ा है पेस्टोरलिस्ट इन प्लेटू प्लेन एंड डेजर्ट। ठीक है, तो अगली बार हम आगे के चैप्टर को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें और कौन कौन सा हिस्सा है जो जिसमें हम नोट्स बना सकते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अक्सर आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पोर्शन अभी हाल में ही हमने पढ़ा था, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, इसके बारे में हम देखेंगे। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, इसके बारे में, इस पोर्शन का भी मैं पॉइंट्स बना दूंगी ताकि आप आसानी से इसे नोट डाउन कर सकें और लर्न कर सकें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।